कलमा पढ़ने वालों ने भी जुर्म के अंदर पाँव पीछे नहीं रखा, इन्होंने भी नारे मारने शुरू कर दिया, सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। आप नहीं समझते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतो उतो बशर सन, विचो विचो नूर सन। बज़ाहिर बशर थे, हकीकत में बशर नहीं थे, बल्कि अल्लाह के नूर का टुकड़ा थे। अरे भाई, जो अल्लाह के नूर का टुकड़ा हुआ तो वो क्या हुआ? अल्लाह ना हुआ? अकल, ये कागज़ है, इस कागज़ में से ये कागज़ मैंने अलग कर दिया, ये कागज़। अब कितने कागज़ हो गए मेरे पास जी? एक ए ने, एक कागज़ ने, या दूध दे, ये बकरी तो नहीं बन गया, कागज़ ही रहा ना, जिन्स तो चेंज नहीं हुई ना, एक ही रही। दो होने के बाद दोनों की चीज़ तो एक रही। अल्लाह के लिए आला मिसाल, समझाने के लिए मिसाल दी है। आप कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से नूर है, तो फिर कितने हुए अल्लाह? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर में से अल्लाह हुए तो अल्लाह का नूर ही रहे ना, मखलूक तो नहीं, खालिक का नूर है। तो फिर मुझे बताइए, ताइफ में पत्थर किसको पड़ रहे थे? फिर मुझे बताइए, किसके कंधे पे ऊंट की ओजड़ी फेंकी गई थी? फिर मुझे बताइए, किसके गले में कपड़ा डाल के कुफ्फार ने ऐसा भेजा था कि आपकी आंखें मुबारक उबल पड़ी थी? नूर है या बशर है? किसी ने कहा नूर है, किसी ने कहा बशर है। अपने उलमा आपस में लड़ने लगे। कहा कि वो खुद कह रहे हैं ना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। भाई, इसका सियाक व सबाक तो देखो, नबी ने ऐसा कहा क्यों था? बशर नाम है जाहिरी शक्ल और सूरत का। मैं हमेशा कहता हूँ, कागज लीजिए, उस कागज पे एक इंसान की शक्ल बनाइए और मजमे से पूछो ये क्या है, कोई कहेगा मौलाना ह्यूमन है और इंसान है। अच्छा, उसी कागज पे हैवान बना दो, अच्छा ये क्या है, कहेंगे मौलाना ये हैवान है। तो मैं कहने का हक तो रख सकता हूं, ये तो कागज है, ये तो कागज है। आप कैसे कह सकते हो ये इंसान है? आप कैसे कह सकते हो ये हैवान है? हाँ मौलाना, है तो कागज, पर जब शक्ल इंसान वाली हो तो हम असल की तरफ नहीं जाते, शक्ल की तरफ जाते हैं। और मिसाल दूं, मैं जिस मिंबर पर बैठा हूं ये लकड़ी का है। आप क्या कहोगे मौलाना, मिंबर पर बैठे हैं या लकड़ी पे? अगर आप कहो लकड़ी पे फिर भी सही है, लेकिन आप पहला तसव्वुर जो आपके जहन में आता है वो हुलिये का तसव्वुर होता है, ना कि असल का तसव्वुर। तो कहा मैं बशर हूं, यानी पहला तसव्वुर मेरा हुलिया देखो, मेरा हुलिया इंसानों वाला है। दो आंखें रखता हूं, दो कान रखता हूं, जबान रखता हूं, हाथ रखता हूं, पांव रखता हूं, तो पहला तसव्वुर जो तुम्हारे जहन में आता है वो इंसानी तसव्वुर होता है। लेकिन मैं किस शय से बना हूं, मेरा असल क्या है, मेरी हकीकत क्या है, उस तरफ नबी इशारा नहीं कर रहे। तो आप मैं पूछूंगा मौलाना किस पे बैठे हैं, आप क्या कहोगे? मिंबर पर। मिंबर किस मटेरियल का है? लकड़ी का। हाँ, अब अगर सवाल होगा कि कौन सा मिंबर, आप कहोगे लकड़ी का मिंबर। कौन सा आलम? लकड़ी वाला। कौन सा आलम? स्टील वाला। अगर मिंबर चांदी का हो फिर भी नाम क्या होगा? मिंबर। सोने का हो फिर भी नाम क्या होगा? मिट्टी का हो फिर भी क्या नाम क्या होगा? यानी मटेरियल बदल रहा है, नाम नहीं बदल रहा। डिफरेंट मटेरियल है लेकिन नाम नहीं बदल रहा। फरमाया बिल्कुल इसी तरह तू भी बशर है, वो भी बशर है, तू खाकी बशर है, वो नूरी बशर है। तो दोनों के मटेरियल में फर्क है, लेकिन बात वहीं की वहीं अटकी हुई। ये नूर है क्या? क्या मतलब वो नूरी बशर है, हम खाकी बशर हैं? मतलब मेरा वजूद खाक से बना, उनका वजूद नूर से बना? नहीं, यहां जाहिर जिस्म की बात नहीं हो रही। उनका वजूद भी एक तीनत, एक मिट्टी से बना है, लेकिन वो एक अजीम मिट्टी है। हाँ, उसकी मिट्टी में और हमारी मिट्टी में जमीन और आसमान का फर्क है। मैं सिंपल मिसालें देता हूं ताकि जहन नशीन हो जाएं। आम सी मिसाल देता हूं कि ये तार है, ये तार 200 वोल्टेज के वजन को बर्दाश्त कर सकती है। एक तार है जो 1000 वोल्टेज है। तार तो तार है, लेकिन वोल्टेज में बड़ा फर्क है। ये तो जिन्स तार की, लेकिन वोल्टेज में फर्क है। इसके लिए कुरान की आयत लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अरे जिस पहाड़ ने कुरान को बर्दाश्त न किया, उसी कुरान को मुस्तफा के जिस्म ने बर्दाश्त किया। वोल्टेज में फर्क है। कहां तेरा वोल्टेज, कहां मौलाना कैसे बने? कुरान पढ़ कि जब कौम मूसा ने जिद की, इमाम मौला का फरमान है जिद्दी कभी शिया नहीं होता।
ضد شیطان کی صفت ہے. جب حق بات کو سنو فوراً سرخم تسلیم کرنا ہوگا. قوم نے ضد کی، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. کبھی اللہ نظر ہی نہیں آتا، وہ مٹیریل چیز ہے ہی نہیں. تم عالم مادہ میں ہو، اس عالم میں خدا کو دیکھنا بالکل، یعنی اللہ نے کہا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، پھر بھی ضد کی. اللہ نے کہا ضد ہے تو ان کو بلاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صیقہ. جب رب نے تجلی کی تو پوچھئے مفسران قرآن سے ہوا کیا تھا. ساری قوم جل کے راکھ ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اگر بدن جیسا ہوتا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اگر بدن جیسا ہوتا تو موسیٰ کو بھی جلنا چاہیے تھا. نبی نے بے ہوش ہو کر بتایا دعا اور ہے